वेलकम टू टॉपर्स कोड। अभी हम लोग देख रहे थे मैथ्स में वर्क एंड टाइम, ठीक है। तो वर्क एंड टाइम का जो पार्ट फर्स्ट वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन किया है, ठीक है, इंट्रो, और उसके बाद में कुछ हमने क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व कर लिए हैं 5 टाइप के, ठीक है। अब ये 6th क्वेश्चन जो है हम इसमें सॉल्व करने जा रहे हैं, और ये पूरी वीडियो वर्क एंड टाइम पर ही मैं बना रहा हूँ। ये पार्ट सेकेंड वीडियो है, ठीक है, पार्ट सेकेंड वीडियो। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ए, देखो मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगा बट मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप ध्यान सुनिए कि ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। मतलब ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बी एंड सी कैन फिनिश अ पी दैट सेम वर्क इन 10 डेज। मतलब बी और सी जो उस काम को करते हैं तो 10 दिन में करते हैं। वाइल ए एंड सी, और अगर इसी काम को ए एंड सी करते हैं, दे फिनिश दिस वर्क इन 15 डेज। बोलो भाई, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट दैट वर्क इफ़ दे वर्क टुगेदर। ठीक है भाई। तो अगर ये साथ में काम करें, इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर ये साथ में काम कर रहे हैं तो हमें क्या पता करना है कि भाई नंबर ऑफ डेज़, कितना डेज़ लगेगा इनको काम करने में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल है, इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई 1 डेज वर्क ऑफ ए एंड बी के एक दिन का काम हम निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा 1/12। बोलो भाई। इसी तरह से 1 डे वर्क ऑफ हम निकालेंगे बी एंड सी का, ये कितना हो जाएगा 1/10। इसी तरह से हम निकालेंगे एक दिन का काम ए एंड सी का। बोलो भाई, ये हो जाएगा 1/15, ठीक है। अब जब ये निकाल लिया तब हम क्या निकाल रहे हैं कि इन सब का काम, मतलब इन सब के एक दिन का काम को अगर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो बाई एडिंग, ठीक है, हमें क्या मिलता है कि ए और बी का काम, बी और सी का काम, ए और सी का काम। कहने का मतलब ए और ए यहाँ देखो 2 बार है, बी और बी यहाँ पे क्या है 2 बार है। बोलो भाई, सी और सी यहाँ पे क्या है 2 बार है, मतलब सब 2-2 बार हैं। तो 2 ए प्लस ए, बी प्लस बी, सी प्लस सी, ऐसे लिखने से अच्छा है हम 2 को कॉमन ले लें और यहाँ लिखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, इन सब के अगर काम करते हैं एक दिन का तो वो कितना होता है, वो होता है 1/12 प्लस 1/10 प्लस 1/15। बोलो भाई, ठीक है। अब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना ले लेंगे 60 एलसीएम लेने के बाद ये कितना हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 6 प्लस 4, ये आ गया कितना भाई 6 और 4 10 और 15/60 आ गया, यानी कि आ गया 1/4। मतलब 2 टाइम्स अगर ए बी और सी अगर काम करते हैं तो उस काम को कितने दिन में कर देते हैं 1/4। समझ के बात, ठीक है, इतने 1/4 दिन में इस काम को कर देते हैं। कहने का मतलब अगर हम ये देखें कि ए बी और सी कितने दिन में इसको पूरा करेंगे, तो देखो ए बी और सी के पूरा करने का, अच्छा 2 ही ले लो, तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे नंबर ऑफ डेज़ निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ डेज़ ये हो गया 4, ठीक है, ये हो गया 4 डेज़। अब देखो सिंपल सी बात है भाई कि अगर ए बी और सी जब 2 टाइम्स मिला करके काम कर रहे हैं तो 4 दिन में कर रहे हैं। तो अगर ए बी और सी काम करेंगे, जैसे अगर 2 आदमी काम कर रहा है किसी काम को तो मान लो 2 दिन में कर दे रहा है। अगर एक आदमी काम करेगा तो बेचारा ज़्यादा दिन लेगा ना काम करने के लिए। तो मैंने बेसिक में रूल समझाया था कि अगर हमें ज़्यादा दिन आता है, मतलब कि कम लोग काम कर रहे हैं तो दिन ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, काम लोग को हम कम करने जा रहे हैं, इस 2 को इधर भेजने जा रहे हैं। तो ये ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि इन तीनों अगर मिल के काम करेंगे तो कितने दिन लग जाएंगे उनको, तो 4 × 10, मतलब अगर 2 गुना बार काम करते थे। कहने का मतलब ए के जैसे 2 लोग थे, बी के जैसे 2 लोग थे और सी के जितने काम करने वाले 2 लोग थे। तो अगर ये 6 लोग मिल करके काम करते थे तो ये 4 दिन में काम कर देते थे। लेकिन अगर ए बी सी बेचारे अकेले ही बच गए हैं तो इस 2 को हम इधर लाएंगे तो क्या कर देंगे 4 × 2 डेज़, यानी कि 8 दिन, यानी कि 8 दिन लगेंगे इनको इस काम को ख़त्म करने में। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं और थोड़ा सा लंबा करना चाहूँ तो एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर दे रहा हूँ कि अगर ये अलग अलग काम करेंगे, मतलब इफ़ दे वर्क
सेपरेटली देन फाइंड नंबर ऑफ डेज टू फिनिश दैट वर्क। ठीक है, उस काम को ख़त्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा इनको। तो भाई देखो ए बी और सी जब मिल करके काम कर रहे हैं तो कितने दिन लग रहा है, 8 दिन लग रहा है। मतलब ए बी और सी के एक दिन का काम कितना है, 1/8 है। 1/8 इसका करेंगे। ठीक है, ये बेसिक है, मैंने समझाया था पहले। तो अब अगर हमें किसका निकालना है, मान लो ए प्लस बी का निकालना है, तो ए प्लस बी के काम को निकालने के लिए सी के एक दिन के काम को माइनस करना पड़ेगा। तो सी देखो भाई कहाँ है, ए प्लस बी ये है। तो ऐसी कोई हमें वो लेनी है जिसमें सी नहीं आता हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए के काम को निकालने के लिए बी एंड सी लेंगे, ए नहीं आता उसमें, तो इसको माइनस कर देंगे। तो ए के काम को निकालने के लिए फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ डेज फॉर ए हम क्या करेंगे, 1/8 माइनस कर देंगे 1/10। अभी 1/10 माइनस करने पे आप कैलकुलेट करिएगा 1/40 निकल के आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर ए बेचारा अकेले काम करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे, 40 दिन। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बी के लिए निकाल लेते हैं, बी के लिए तो कोई ऐसी इक्वेशन हमें इसमें डालनी पड़ेगी जिसमें बी नहीं हो। इसमें बी है, इसमें तो नहीं है। तो a प्लस बी प्लस सी में से हम a और c माइनस कर देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 1/8 है, माइनस a और c का कितना है 1/15। तो अब इसको माइनस कर दो। तो भाई जब तुम माइनस करोगे तो तुम्हें इसको सॉल्व करना, तो आपको आंसर मिलेगा 7/120 डेज़। ठीक है, 7/120 मतलब इतना काम करेंगे। इसको इन्वर्स कर लेना उल्टा, तो 120/7 इसको सॉल्व कर लेना, इतना दिन लग जाएगा। बोलो भाई। अब सी के लिए अगर हम यही निकालते हैं तो 1/8 माइनस इसमें भी सी है, तो हम ये वाली इक्वेशन लेंगे, मतलब 1/12 रखेंगे। 1/12 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1/24। अब इसको उल्टा करके 24 डेज़, मतलब अगर बी अकेले काम करता है तो उसको इतना दिन, सी अकेले काम करता है तो उसको 24 डेज़, और अगर ए अकेले काम करता है तो उसको 40 डेज़ लगने हैं इस काम को पूरा करने में। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टैप वाला। ठीक है, टैप वाला आता है। मान लीजिए हमारे पास एक टैंक है ऐसे। ठीक है, इसमें 2 टैप लगी है, एक ये लगी हुई है, एक टैप ये लगी हुई है। बोलो, इस टैप से भी पानी आ रहा है, इस टैप से भी पानी आ रहा है। ठीक है, अब इसमें एक होल हो गया है। क्या हो गया है, होल। ठीक है, अब इस होल से पानी गिर रहा है और एक साथ में हमने तीनों को ऑन कर दिया, मतलब इसमें से भी पानी गिर रहा है, इसमें से भी पानी गिर रहा है और इस होल से भी पानी गिर रहा है। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है कि कितने टाइम में ये भर जाएगा, ठीक है, तो ऐसा हम क्वेश्चन जब भी करते हैं तो मान लीजिए इससे पानी आ रहा है और इसमें से पानी आ रहा है, इससे गिर रहा है, तो हम इन दोनों को प्लस करके और इससे माइनस कर देते हैं जो पानी गिर रहा है। ठीक है, जाहिर सी बात है ये दोनों टैंक में ऐड करेंगे और ये सब्ट्रैक्ट करेगा, टैंक खाली करता रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं, तो इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। हाँ, इसी बेसिस पे हम एक क्वेश्चन को भी देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए कि भाई देयर आर 3 टैप्स। ठीक है, देखिए सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो कुछ ऐसा है कि देयर आर 3 टैप्स, मतलब 3 टैप्स हैं नल। ठीक है, जो कि फिटेड हैं, और एक क्या करती हैं, एक टैप है वो 60 मिनट में टैंक को भर देती है अगर अकेले चलाई गई तो, और दूसरी जो टैप है ए टैप, और दूसरी टैप है वो क्या करती है, इसको 75 मिनट में भर देती है। बोलो भाई। ठीक है, और जो सी होल है, होल ये क्या करता है, इसको खाली करने के लिए 75 मिनट लगाता है, मतलब ये भर रही है टैंक को और ये खाली कर रहा है, डुबा रहा है। ठीक है, तो ये प्लस में जाएगा और ये माइनस में जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 1 मिनट में, ठीक है, कितना हिस्सा भर देगी। बोलो भाई। ठीक है, तो जैसे ये देखो 60 मिनट में ये पूरा टैंक भर देती है, तो ये 1 मिनट में कितना भर देगी, 1/60 पार्ट फिल कर देगी। अब दूसरी वाली टैप क्या है, वो 75 मिनट में पूरा टैंक भर देती है, 75 मिनट में पूरा टैंक फुल कर देती है। ठीक है, पूरा मतलब 1 पूरा टैंक फुल कर दिया। अब 1 मिनट में वो कितना पोर्शन फुल कर देगा उस टैंक का, तो 1/75 ये हमें मिल गया, ये हमें मिल गया। और ये जो दूसरा है होल, ठीक है,
हाँ ठीक है, जो होल है वो क्या, सॉरी एक प्रॉब्लम हो गई क्वेश्चन में, ये 100 है, 100 मिनट में ये खाली कर सकता है, तो ये 75 हो। अब देखो जो होल है वो क्या करता है, पूरा पूरा टैंक 100 मिनट में खाली कर देता है। तो जब ये 100 मिनट में पूरा टैंक खाली कर देता है तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 1/100वां हिस्सा, इतना पार्ट जो है उस टैंक का खाली कर देगा। ठीक है, तो अब हमें पता करना है कि अगर तीनों ऑन है, ठीक है, तो टाइम टेकन टू फिल द टैंक, तो टाइम टेकन, जैसे मैंने कहा था कि जो फिल कर रही हैं तो फिल वालों को एक साथ जोड़ लो, और जो एम्प्टी कर रही हैं उनको माइनस कर दो, फिल वाले से एम्प्टी वाला माइनस करना, यही रूल है इसमें। ठीक है भाई, तो अब देखो इतना पार्ट फिल होगा 1 मिनट में, और इससे इतना पार्ट फिल होगा, और इससे इतना पार्ट माइनस होगा 1 मिनट में। ठीक, क्योंकि मिनट ही है जो इन सब में कांस्टेंट है। ठीक है, तो 1/60 प्लस 1/75 माइनस 1/100। बोलो भाई, अब इसको आपको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो यहाँ लेना पड़ेगा 300 को एज अ LCM। ठीक है, 300 जब आप LCM लेते हैं तो ये जाएगा 5 प्लस ये जाएगा 4 टाइम्स माइनस ये हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन में आ गया आप, तो ये हो जाएगा 300/6 यानी कि 1/50। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे, उल्टा करेंगे। ये 1/50 पार्ट दिखा रहा है, तो ये हो गया 50 मिनट, मतलब 50 मिनट लगेंगे। जब तीनों चीज़ें खुली हुई हो तब ये आराम से भर जाएगा टैंक। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक होता है, बहुत ज़्यादा यूनिटरी मेथड पे होता है। ये क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है हमारी सीरीज़ का, इस क्वेश्चन को भी हम आज सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, 20 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 39 डेज़, मतलब 20 आदमी 39 डेज़ में एक काम को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी काम को 26 आदमी कितने दिन में करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, डेज़ पूछ रहा है, नंबर ऑफ़ डेज़ पूछ रहा है, तो हमें डेज़ को कहाँ रखना है, राइट हैंड साइड में, और जो बता रहा है उसको कहाँ रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में। ये बहुत बेसिक नियम है। ठीक है भाई, तो हमें क्या लिखना है कि 20 मैन जब काम करते हैं तो नंबर ऑफ़ डेज़ में कितने में करते हैं, 39। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, तो एक आदमी जब काम करेगा तो कितना करेगा, बहुत ज़्यादा काम करे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको, तो क्या करना है, इनटू करना है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है भाई, तो इसी तरह से जब 26 आदमी काम करेंगे तो कम टाइम लगेगा, तो 26 से इसको इस तरह से इक्वेशन बनानी है और सॉल्व कर देना है चुपचाप। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 10 और ये 3, ठीक है, और ये कटेगा 3 टाइम्स, तो ये 10 × 3 कितना आ गया, 30। कहने का मतलब 30 डेज़। अगर 26 आदमी मिल करके काम करते हैं तो ये 30 डेज़ में काम हो जाएगा। बोलो भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन इस सीरीज़ का और हम सॉल्व कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 men कैन अर्न ₹150 इन 10 डेज़। बहुत आराम से ये क्वेश्चन देखना कि 6 आदमी हैं, वो 150 रुपये कमा लेते हैं 10 दिन में। बोलो भाई, ठीक है। अब तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच मनी विल बी अर्न बाई 8 men इन 7 डेज़। 7 दिन में कितना पैसा कमा लेगा 8 आदमी, ठीक है। अब देखो पैसा पूछ रहा है ये, तो हम पैसे को कहाँ फेंक देंगे, RHS में, और जो जानकारी बता रहे हैं उसको कहाँ रख लेंगे, LHS में। बोलो भाई, तो हम सॉल्यूशन इसका करते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे लिखेंगे कि 6 men 6 आदमी क्या कर रहे हैं, अर्न इन 10 डेज़। कितना अर्न कर रहे हैं भाई, 150। बोलो, तो एक आदमी एक दिन में कितना कमा लेगा, बहुत ज़्यादा कमा लेगा, नहीं, कम कमा लेगा। जब कम कमा लेगा तो हम ये सारी चीज़ें कहाँ भेज देंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे इनटू इतना। बोलो भाई, तो इसी तरह से 8 men अर्न इन 7 डेज़। इसी तरह से 8 आदमी 7 दिन में कितना कमाएंगे। बस यूनिटरी मेथड है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इधर उधर भेजना, यही काम है। 8 आदमी और 8 आदमी 7 दिन में, तो जैसे एक आदमी एक का किया था तो नीचे भेज दिया था, डिवाइड कर दिया था, तो इसको कहाँ भेजेंगे, ये तो लिखा ही है इनटू, और इसको भेज देंगे इधर, यानी कि 8 आदमी 7 दिन में ज़्यादा कमाएंगे ना भाई।
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, बोलो हो गया, ठीक है। 3 2 जा 6 ये होता है, 3 5 जा 15 होता है, यहाँ 2 4 जा 8 होता है। ये सब कैंसिल होके हमें आ गया 150, जो कि है रुपीज़। मतलब अगर 8 आदमी 7 दिन कमाएंगे तो कितना कमा सकते हैं, 140 रुपीज़ कमा सकते हैं। बोलो भाई कितनी बात समझ में आ गई। अब जल्दी जल्दी हम सीरीज़ को ना ख़त्म करते हुए आराम आराम से कुछ कुछ क्वेश्चन डेली सॉल्व करेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ और टाइप्स देखेंगे। तो कुछ ही टाइप्स हैं, उन्हीं पे सारे क्वेश्चन घुमा घुमा करके आते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे हमने आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब हमने कुल मिला करके 9 क्वेश्चन इस सीरीज़ के सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन अगली वीडियोज़ में, तब तक प्लीज़ प्रैक्टिस एंड थैंक यू।